राज्य स्तरीय शूलिनी मेला को लेकर सोलन की राजनीति गर्मा गई है। भाजपा सांसद सुरेश कश्यप द्वारा निमंत्रण न मिलने पर उठाए गए सवालों के बीच कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता अमन सेठी ने भाजपा पर तीखा पलटवार किया है। सेठी ने कहा कि शूलिनी मेला सभी लोगों का है और इसमें शामिल होने के लिए किसी विशेष निमंत्रण की अनिवार्यता नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा धार्मिक आयोजनों को भी राजनीतिक रंग देने का प्रयास करती रही है। साथ ही उन्होंने वर्ष 2022 के अर्की सायर मेले का उल्लेख करते हुए कहा कि उस समय तत्कालीन विधायक संजय अवस्थी और डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडिल जैसे जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा हुई थी, तब भाजपा ने लोकतांत्रिक परंपराओं की बात क्यों नहीं उठाई। अमन सेठी ने भाजपा नेताओं पर अधिकारियों पर दबाव बनाने और मीडिया के माध्यम से धमकाने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अधिकारी स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं और उन पर राजनीतिक दबाव बनाना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि मां शूलिनी का मेला आस्था, संस्कृति और सामाजिक सौहार्द का प्रतीक है और इसे राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का मंच नहीं बनाया जाना चाहिए। इस पूरे घटनाक्रम के बाद शूलिनी मेले को लेकर सियासी बयानबाजी और तेज होने के आसार हैं। पहले दिन से ही हमारे जो मेले के चेयरमैन हैं डिप्टी कमिश्नर साहब, उन्होंने मीडिया के माध्यम से भी और से यही कहा था कि मेला सबका है, मेले में कोई इनविटेशन नहीं है, सबका मेला है, कोई भी आ सकता है, चाहे भाजपा के पार्षद है, कांग्रेस के पार्षद है, कोई भी है। और मैं ये समझता हूँ कि भगवान के नाम पे, मेलों के नाम पे राजनीति नहीं करनी चाहिए। भाजपा ने हमेशा भगवान के नाम पे, जाति के नाम पे, समुदाय के नाम पे राजनीतियाँ की है और उन्होंने अपनी राजनीतियाँ रोटियाँ इसी पे ही सेकी है। भाजपा को याद दिलाना चाहूँगा कि सितंबर 2022 में जब अर्की सायर मेला था तो वहाँ के जीते हुए विधायक संजय अवस्थी जी का नाम तक उस कार्ड में नहीं था। उससे पहले डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडिल जी विधायक थे सोलन से, उनको तक इनविटेशन नहीं दिया गया था और उनका नाम विधायक नहीं था। लेकिन कांग्रेस इस राजनीति में नहीं पड़ती, यह हमेशा भाजपा अपनी किया भूल जाती है। और किस बात की राजनीति, किस बात का इन्विटेशन? मेला सबका है, माँ का मेला है, माँ शूलिनी सबकी है। हम इस नगरी में माँ शूलिनी की वजह से है, माँ शूलिनी के आशीर्वाद से है और इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ। कांग्रेस के नेता तो कभी अधिकारियों को धमकाते नहीं है, जबकि मैं कल की एक इनके नेता विपक्ष का भी शिमला से बयान सुन रहा था, वो भी मीडिया के माध्यम से अधिकारियों की लिस्ट बनाने की बात कर रहे थे, अधिकारियों को धमका रहे थे, है ना। यहीं पे इनके नेता भी जो है वो अधिकारियों की लिस्ट बनाने की बात कर रहे हैं, अधिकारियों को धमकाने की बात कर रहे हैं। मैं भाजपा से ये पूछना चाहता हूँ कि पीछे भाजपा की सरकार थी, क्या भाजपा के इशारे पे भी अधिकारी काम करते थे? अधिकारी कभी किसी के इशारे पे काम नहीं करते। अधिकारी अपनी स्वच्छ, अपनी अति इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, वो किसी के दबाव में काम नहीं करते हैं। आप किस उसमें जाकर अधिकारियों को धमका रहे हैं?